हक जानब हो गया। आका करीम रऊफ रहीम रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नबी कहीं नहीं जा सकते, मैंने कहा इस बात का जवाब दो कि 1,24,000 पैगंबराने इस्लाम मस्जिद अक्सा में नमाज की सफ़ें बनाकर खड़े हो गए। और ये याद रखना, ये शरीयत की बात है, ये तरीक़त की बात है, ये दीन के अहकामात में से हुक्म है। जो नमाज का इतलाक है, जो नमाज लागू होती है वो रूह बिल जिस्म लागू होती है। ना रूह पे नमाज लागू होती है और ना अकेले जिस्म पे नमाज लागू होती है। जब रूह और जिस्म इकट्ठे हो जाते हैं नमाज का इतलाक होता ही तब है। और जब रूह और जिस्म इकट्ठे हो जाए तो मरने के बाद भी, दुनिया से जाने से बाद भी जब अंबिया खड़े हैं तो पता चला अंबिया तो जिंदा हैं, अंबिया तो सिर्फ पर्दा करके गए हैं, अंबिया जिंदा है। तो फिर ये भी फरमान सुन लो, मेरे आका ने फरमाया अल औलिया उम्मती कम अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के बनी इसराइल की अंबिया की मानिंद है। एक वाक़या मेराज ने सारे मसाइल को हल कर दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बनी इसराइल की अंबिया की मानिंद है। अगर वो अंबिया अपने पर्दा करने के बाद मस्जिद अक्सा में रूह बिल जिस्म नमाज के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर मेरे आका करीम की उम्मत के बनी औलिया और कुतुब अब्दाल सूफिया अतकिया औलिया वो भी इसी तरह रूह बिल जिस्म अपने अपने मकाम से हाजिर होकर वो हाजिरी लगवा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। आका करीम अब जमात की इमामत फरमाई, इमामत फरमाकर आप अर्शों की तरफ रवाना हो गए। सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुंचे तो जिब्रील अमीन ने हाथ बांधे, मेरे आका अब एक कदम भी आगे बढ़ो तो मेरा जिस्म जो नूर का है वो जल कर राख हो जाए। अब कितनी मजे की बात है, आका करीम रऊफ रहीम रहमतुल्लिल आलमीन ने जो मेराज की है वो बशरी लिबादे में की है। अल्लाह ने बतौर बशर मेरे आका को वहां पर बुलाकर दुनिया को बता दिया, मेरा नबी नूर के लिबादे में भी अफसर है, बशर के लिबादे में भी अफसर है। जो लोग इस बात पर गौर करते हैं और जोर देते हैं, लो जी नबी तो अब्दुहु ला शरीका लहू वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो अब्द भी है रसूल भी है। मैंने कहा मेराज को पढ़ लो तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर नबी अल्लाह ने आज आपको अर्शों पर याद किया, अर्शों पर बुलवाया है। मेरे आका करीम ने वुजू फरमाया, आका करीम जब बाहर निकले, मेरे आका ने जब बुर्राक को देखा तो आका की आंखों में आंसू आ गए कि ऐ जिब्रील आज तो मुझे ले जाने के लिए बुर्राक लेकर आया है, कल जब बरोज़े हशर, जब हशर के दिन ऐ जिब्रील मेरे उम्मती उठेंगे वो कैसे रब की बारगाह में जाएंगे। तो रब ताला ने वादा फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब को खुशखबरी सुना दो, ऐ मेरे महबूब जो मेरे नेक बंदे तेरे नेक उम्मती होंगे, जो तुझे भी राजी कर लेंगे और मुझे भी राजी कर लेंगे, इसी तरह की सवारियां मैं उनके लिए भी भेजूंगा। पता चला वो महबूब ऐसा है, वो अपनी उम्मत को किसी मकाम पर नहीं बोलता, जो उससे यारी लगा लेता है, जो उसको अपना दोस्त बना लेता है, और वो जिसको अपना महबूब बना लेता है वो उसे नहीं बोलते, वो इन्हें नहीं बोलता। तो ये जारी ऐसी जारी है, इसे कयामत तक जारी और सारी रखा जाएगा। तो आका करीम रऊफ रहीम रहमतुल्लिल आलमीन बुराक पर सवार हुए। जब मस्जिद अक्सा की तरफ रुख किया ना तो रास्ते में हजरत मूसा कलीमुल्लाह का दरबारे गौहर बारा था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कब्र अनवर के पास से गुजरे। अब मेरे आका की हदीस के अल्फाज क्या हैं सुनो गौर से। जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मट्टी हो गए, मैंने कहा इस हदीस का जवाब तो दो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मरर तो फी कब्री कायमा युसल्ली मूसा अलैहिस्सलाम, मैं जब मेराज की रात मूसा की कब्र के पास से गुजरा, मैंने अपनी सर की आंखों से देखा मूसा कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कायमा युसल्ली के अल्फाज हैं मूसा अलैहिस्सलाम। मेरे आका ने फरमाया, ना वो नबी झूठा है ना वो नबी झूठा है, वो भी नबी सच्चा है, ये भी नबी सच्चा है। वो देखने में अफसर है, ये दिखाने में अफसर है, वो नमाज पढ़वाने में अफसर है, ये नमाज पढ़ने में अफसर है। अब मूसा अलैहिस्सलाम
قیام کی حالت میں اپنی قبر میں کھڑے ہیں. آقا کریم گزر گئے. جب مسجد اقصی میں پہنچے انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں. ادھر میرے آقا بعد میں پہنچے, موسیٰ پہلے کھڑے ہیں. اب لوگ سوال کرتے ہیں, لو جی موسیٰ علیہ السلام میرے آقا سے افضل ہو گئے کہ محمد عربی کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود ہیں اور اقصی میں بھی موجود ہیں. میں نے کہا اب اپنی دماغ کی اور دل کی کھڑکیوں کو کھول کے سنو. میرے آقا سوار ہو کے براق پر آئے ہیں. براق کی رفتار اتنی ہے, جہاں براق کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے. وہ براق کی رفتار ہے. موسیٰ کے پاس نبوت ہے, نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے پہنچے ہیں, میرے آقا براق کی رفتار سے پہنچے ہیں. اگر میرے آقا اپنی نبوت کی رفتار سے آتے تو موسیٰ پیچھے رہ جاتے, میرے آقا آگے نکل جاتے. اب مسجد اقصی کے اندر انبیاء علیہ السلام نے صفیں بنا کر اور اقتداء میں کھڑے ہو